आज हमारा मौजू है ख़वातीन पर तशद्दुद बंद करो। तशद्दुद एक घिनौना फेल है जिसे किसी भी फर्द को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और बदकिस्मती से पूरी दुनिया में ख़वातीन इसकी हौलनाकियों से मुस्तसन नहीं। जिस्मानी ज़्यादती से लेकर जज्बाती हीरा फेरी तक तशद्दुद के ज़रिए ख़वातीन को जो तकलीफ़ पहुँचती है वो नाकाबिल तसव्वुर है। ये मज़मून इस तल्ख़ हकीकत पर रोशनी डालता है कि तमाम ख़वातीन पर तशद्दुद काबिल बर्दाश्त नहीं है, जो उन लोगों की उन कही कहानियों पर रोशनी डालता है जिन्होंने खामोशी से अज़ियतें बर्दाश्त की। ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद के मसले को समझना। ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद एक गहरी जड़ों वाला मसला है जो पूरी दुनिया के मुआशरों को घेरे हुए है। इस मसले को मुअस्सिर तरीक़े से हल करने के लिए उसकी मुकम्मल हद को समझना ज़रूरी है। ख़वातीन को मुख्तलिफ़ किस्म के तशद्दुद का सामना करना पड़ता है, जिनमें घरेलू तशद्दुद, इंसानी स्मगलिंग और सिनफ़ी बुनियाद पर तशद्दुद शामिल है। ये हरकतें औरत के वक़ार को छीन लेती हैं, जिससे वो ज़िंदगी भर के लिए जिस्मानी और जज्बाती तौर पर दागदार हो जाती है। ख़वातीन पर तशद्दुद के जिस्मानी और नफ्सियाती असरात को कम नहीं किया जा सकता। जिस्मानी तौर पर ख़वातीन टूटी हुई हड्डियों, ज़ख्मों, झुलसने और दीगर दिखाई देने वाली चोटों का शिकार होती हैं। ताहम जज्बाती निशानात और भी गहरे होते हैं। टॉर्चर से बच जाने वाले बहुत से अफराद पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD), बेचैनी, डिप्रेशन और दिमागी सेहत के दीगर मसाइल का तजर्बा करते हैं। ये असरात ज़िंदगी भर कायम रह सकते हैं, उनकी सेहतमंद ताल्लुकात बनाने और पूरी ज़िंदगी गुजारने की सलाहियत को मुतासिर करते हैं। ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद का आलमी फैलाव। ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद एक आलमी वबा है जो तमाम मुआशरों, सकाफ़तों और समाजी और इक़्तिसादी पस मंज़र में फैलती है। कोई भी मुल्क इस मसले से महफूज नहीं है, अगरचे फैलाव मुख्तलिफ हो सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा का तख़मीना है कि दुनिया भर में हर 3 में से एक औरत को जिस्मानी या जिनसी तशद्दुद का सामना करना पड़ा है, जो अक्सर मुबाशरत साथी की तरफ से होता है। कुछ ख़तों में, जैसे कि तनाज़ात वाले इलाकों और कमज़ोर हुक्मरानी वाले इलाकों में, ख़वातीन ख़ास तौर पर तशद्दुद का शिकार होती है। मुसल्लह तसादुम सूरत हाल को मज़ीद बढ़ा देता है, क्योंकि इस्मत दूरी और जिनसी तशद्दुद को अक्सर जंग के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इन सियाक़ व सबाक़ में ख़वातीन को नाकाबिल तसव्वुर मज़ालिम का सामना करना पड़ता है। वो जिस्मानी दर्द और अपनी बरादरियों की तबाही दोनों को बर्दाश्त करती है। कानूनी फ्रेमवर्क और तशद्दुद से निमटने के लिए बैन अल-अक़वामी कोशिशें। तशद्दुद से निमटने और ख़वातीन के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैन अल-अक़वामी इंसानी हुकूक़ के क़वानीन और कन्वेंशंस कायम किए गए हैं। तशद्दुद और दीगर ज़ालिमाना, गैर इंसानी या तौहीन आमेज़ सलूक और सज़ा के ख़िलाफ़ अक़वाम मुत्तहिदा का कन्वेंशन रियासतों को तशद्दुद की कार्रवाइयों के लिए जवाबदेह ठहराने का एक अहम ज़रिया है। ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद से निमटने की कोशिशें इलाक़ाई और कौमी सतह तक भी फैली हुई हैं। बहुत से ममालिक ने सिनफ़ी बुनियाद पर तशद्दुद, घरेलू ज़्यादती और स्मगलिंग से निमटने के लिए कानून साज़ी की है। ताहम बहुत से ख़तों में इन क़वानीन का नफ़ाज़ और नफ़ाज़ एक चैलेंज बनी हुई है। ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद को जारी रखने में समाजी और सकाफ़ती अवामिल का किरदार। समाजी और सकाफ़ती अवामिल ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद को जारी रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। पिदराना उसूल, सिनफ़ी अदम मुसावात और नुकसानदेह रिवायती तर्ज़ अमल एक ऐसा माहौल पैदा करते हैं जहाँ ख़वातीन को कमतर और काबिल इस्तेमाल समझा जाता है। ये अक़ायद ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद को मामूल पर लाने और तशद्दुद के ख़ात्मे की कोशिशों में रुकावट डालते हैं। मज़ीद बरा समाजी रवैये और मुतासरीन को मोरिद इल्ज़ाम ठहराने से बच जाने वालों को मज़ीद खामोशी और रिपोर्टिंग की हौसला शिकनी होती है। आगे आने वाली ख़वातीन को अक्सर कुफ़्र, फ़ैसले और बदनामी का सामना करना पड़ता है। यह खामोशी की सकाफ़त को बरकरार रखता है और मुजरिमों को मुआफ़ी के साथ अपने बदसलूकी को जारी रखने की इजाज़त देता है। रिपोर्टिंग की राह में हायल रुकावटों पर काबू पाना और लवाहिकीन के लिए इंसाफ की तलाश। खामोशी के चक्कर को तोड़ना और तशद्दुद से बच जाने वालों के लिए इंसाफ को यकीनी बनाना ज़रूरी है। ताहम बहुत सी रुकावटें ख़वातीन को अपने बदसलूकी की इत्तला देने और अपनी ज़रूरत की हिमायत हासिल करने से रोकती हैं।
इंतकामी कार्रवाई का खौफ, माशी इन्हिसार और कानूनी वसाइल तक रसाई का फुकदान जिंदा बच जाने वालों को दरपेश चंद चैलेंजेस हैं। इन रुकावटों पर काबू पाने के लिए जामे सपोर्ट सिस्टम का होना ज़रूरी है। इसमें जिंदा बच जाने वालों को अपने तजुर्बात, कानूनी इमदाद तक रसाई और तशद्दुद से बच जाने वालों के लिए खुसूसी खिदमात का इश्तराक करने के लिए महफूज जगहें फराहम करना शामिल है। ख़वातीन को बोलने के लिए बाइख्तियार बनाना और उन्हें ज़रूरी वसाइल फराहम करना तशद्दुद के खिलाफ जंग में बहुत अहम है। जिन ख़वातीन को तशद्दुद का सामना करना पड़ा है उनके लिए इमदाद और बहाली की खिदमत। जिन ख़वातीन को तशद्दुद का सामना करना पड़ा है उनके लिए इमदाद और बहाली की खिदमत बहुत अहम है। इन खिदमत में तिब्बी निगहदाश्त, मुशावरत और पेशा वराना तरबियत शामिल है ताकि उनकी बहाली और मुआशरे में दोबारा इंज़िमाम में मदद मिल सके। जिंदा बच जाने वालों को फैसले और बदनामी से पाक एक महफूज और परवरिश का माहौल फराहम करना बहुत ज़रूरी है। गैर सरकारी तंजीमें, NGOs और निचली सतह के इक़दामात जिंदा बच जाने वालों को मदद फराहम करने में अहम किरदार अदा करते हैं। यह तंजीमें बहुत सी खिदमात पेश करती हैं, बशमूल पनागाहें, कानूनी इमदाद और मुशावरत, जो तशद्दुद का सामना करने वाली ख़वातीन की अनोखी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए तैयार की गई है। हुकूमतों, NGOs और कम्युनिटीज़ के दरमियान ताउन इस बात को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी है कि लवाहिकीन को वो जामे मदद हासिल हो जिसकी उन्हें ज़रूरत है। तशद्दुद के खिलाफ वकालत और सरगर्मी। ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के खिलाफ जंग में शऊर बेदार करने और तब्दीली लाने के लिए वकालत और फ़ालियत ज़रूरी है। दुनिया भर में सरगर्म कारकुन, तंजीमें और अफराद तशद्दुद को बरकरार रखने वाले मुआशरती उसूलों को चैलेंज करने और जिंदा बच जाने वालों के लिए इंसाफ का मुतालबा करने के लिए अनथक मेहनत कर रहे हैं। तालीम, मुहिम्मात और लॉबिंग की कोशिशों के जरिए वकालत का मकसद अवामी तासुर को तब्दील करना और पॉलिसी पर असरअंदाज होना है। सिनफी अदम मसावात और नुकसानदेह सकाफती तरीकों समेत ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद की बुनियादी वजूहात को दूर करना बहुत ज़रूरी है। जिंदा बच जाने वालों की आवाज़ों को बढ़ाकर और तशद्दुद के काबिल बनाने वाले निज़ामों को चैलेंज करते हुए हम एक ऐसी दुनिया की तरफ काम कर सकते हैं जहां किसी भी औरत को अज़ियत का नाकाबिल बर्दाश्त दर्द नहीं उठाना पड़ता। नतीजा, ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के बगैर दुनिया की तरफ काम करना। ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है जिसका सद्देबाब मुआशरे के हर सतह पर होना चाहिए। तशद्दुद की मुख्तलिफ शक्लों को समझने से ख़वातीन को दरपेश है इस मसले की आलमी सतह पर फैलाव और बच जाने वाली रुकावटों का सामना करने से हम तब्दीली की जानिब बामानी कदम उठा सकते हैं। जिंदा बच जाने वालों की मदद करना, इंसाफ तक रसाई फराहम करना और तशद्दुद को दवाम बख्शने वाले समाजी और सकाफती अवामिल का खात्मा एक ऐसी दुनिया की तश्कील के लिए बहुत ज़रूरी है जहां किसी भी औरत को ऐसा नाकाबिल तसव्वुर दर्द बर्दाश्त नहीं करना पड़ता। वकालत, फ़ालियत और ख़वातीन के हुकूक के अज़्म के ज़रिए हम एक ऐसे मुस्तक़बिल की तरफ काम कर सकते हैं जहां किसी भी औरत पर तशद्दुद काबिल बर्दाश्त न हो।